Hello students, today we will talk about Kepler's law of planetary motion. बच्चों टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपने ये जो हमारा लास्ट चैप्टर था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर आपने दो साइंटिस्ट के बारे में सुना था. फर्स्ट वाज गैलीलियो, सेकंड वाज न्यूटन. जो हमारे पास गैलीलियो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था कि अगर आपके पास कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो बॉडी मोशन में आ जाए, तो उसके लिए आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक बास्केटबॉल रखी है, ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन में रखी है, आप चाहते हो कि वो मोशन में आए, तो आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स. और फोर्स भी कैसा? अनबैलेंस्ड फोर्स. गेट इट? और इसके बाद हमारे पास कौन आते हैं? न्यूटन आते हैं. न्यूटन हमें क्या बताते हैं? न्यूटन हमें ये बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉडी जो रेस्ट में है और वो मोशन में आ जाए, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. इसके अलावा न्यूटन ने कितने लॉ दिए हैं? 3 लॉज दिए हमें, ठीक है. फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है. एक हमारे पास सेकेंड लॉ था. सेकेंड लॉ वाज F इज इक्वल टू ma. और थर्ड लॉ किसके बारे में बताता था? थर्ड लॉ हमें बताता था दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है. तो हमारे पास गैलीलियो और न्यूटन दोनों ने मेनली किसके बारे में बताया? फोर्स के बारे में बताया कि फोर्स बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉडी मोशन में आ जाए, ठीक है. अब देखिए, इनसे भी पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कीपलर, ठीक है. कीपलर ने किसके बारे में बताया था? कीपलर ने बताया था कि जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं. कीपलर जो थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे स्पेस में. वो काफी काफी घंटों तक जो थे स्पेस में अपने टेलीस्कोप से प्लैनेट्स के मोशन को ऑब्जर्व करते रहते थे, ठीक है. तो उन्होंने जो थे हमें 3 लॉज प्रोवाइड किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ. तो सबसे पहले देखिए बच्चों, क्या कहता है कीपलर का फर्स्ट लॉ. इस बार आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को. देखो ये बच्चों एक सर्कल तो नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ऐसा आपका कुछ भी शेप जो आपको थोड़ी सी एग के जैसी दिखाई दे, इस शेप को आप क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल. क्या बोलते हैं बच्चों? इलिप्टिकल शेप, ठीक है. ध्यान से सुनिए बच्चों, आपके पास अगर मैं बात करूं किसी सर्कल की, तो सर्कल के अंदर क्या होता है? एक सेंटर होता है. कितने सेंटर होते हैं एक सर्कल में? 1 सेंटर. बट अगर मैं बात करूं किसी भी इलिप्टिकल शेप की, उसके अंदर कितने सेंटर होते हैं? 2 सेंटर पॉइंट होते हैं, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? F1. और सेकंड पॉइंट को क्या बोलते हैं? F2, ठीक है. तो कीपलर क्या कहता है कि दोनों सेंटर में से एक सेंटर पर क्या प्रेजेंट होता है? सन प्रेजेंट होता है. अब बच्चों मैंने ये जो 2 सेंटर लिखे हैं, इन 2 सेंटर को हम क्या बोलते हैं? फोकाई. अब फोकाई वर्ड क्या है? एक प्लूरल वर्ड है. किसका प्लूरल है? फोकस का. फोकस वर्ड तो आपने सुना होगा ना बच्चों, ठीक है. तो दोनों में से एक फोकाई पर क्या प्रेजेंट होता है? सन प्रेजेंट होता है, ठीक है. और इस सन के चारों तरफ कौन घूमता रहता है? प्लैनेट घूमता रहता है, ठीक है. तो हमारा कीपलर फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट with the sun situated at any one of the foci of the ellipse. Get it students? पता चला आपको क्या बताया है? डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो गया. नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कैप्लर्स सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है. यहां पर क्या बात की गई है, डायग्राम से ये भी आपको क्लियर होगा. यहां पर बताया गया है कि सपोज कीजिए आपका प्लेनेट पहले यहां पर था, इस पॉइंट पर था, ठीक है. और टी टाइम में आपका प्लेनेट ए पॉइंट से कहां चला गया? बी पॉइंट पर चला गया, ठीक है. सिमिलरली कुछ टाइम के बाद आपका प्लेनेट यहां पर आ गया, सी पॉइंट पर आ गया. अब सी पॉइंट से डी पॉइंट पर जाने के लिए उसको टाइम कितना लगा? टी. तो हमें कैप्लर सेकेंड लॉ ये बताता है कि जितना भी एरिया स्वेप्ट किया गया है ए से लेकर बी तक या फिर सी से लेकर डी तक, ठीक है, उस एरिया को स्वेप्ट करने में टाइम क्या लगता है? हमेशा इक्वल. कि टाइम क्या लगता है? इक्वल. ये बताया गया है, ठीक है. तो देखिए, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ प्लैनेट, किसको ज्वाइन कर रहे हैं? द सेंटर ऑफ प्लैनेट टू द सेंटर ऑफ सन. किसके सेंटर से करना है? सेंटर ऑफ सन. ये लाइन आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं यहां से सेंटर ऑफ सन से, ठीक है. स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बच्चों आप इस डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है.
क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट दिया गया है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, यहाँ पर ये बात की गई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपलर्स थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है, तो कैपलर्स थर्ड लॉ के बारे में देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको किसकी तरफ ध्यान देना है, डायग्राम की तरफ आप ध्यान देंगे। कैपलर्स थर्ड लॉ में यहाँ पर क्या दिखाया गया है, एक इलिप्स आपको दिखाया गया है, इलिप्स शेप दिखाई गई है। ठीक है, और एक फोकाई पर कौन प्रेजेंट है, सन। ठीक है, इसके अलावा जो आपके प्लैनेट है वो कहाँ घूम रहा है, सन के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, अब एक और बात आपको जो यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करूं सिर्फ इस इलिप्स की, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ना दो तरह की एक्सिस होती है, एक तो होती है माइनर एक्सिस और एक क्या होती है, मेजर एक्सिस। कैसी एक्सिस होती है बच्चों, मेजर एक्सिस। ठीक है, ये जो आपको छोटे वाली एक्सिस दिखाई दे रही है, जिसकी लेंथ आपको कम दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। और ये वाली एक्सिस जो आपको दिखाई दे रही है, इसको आप क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, स्मॉल बी। ठीक है, और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, स्मॉल ए। ठीक है भाई, जब इतना डिस्टेंस स्मॉल ए है तो इतना डिस्टेंस भी क्या होगा, स्मॉल ए होगा। अगर आपके पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल बी है तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, स्मॉल बी। तो ये बताओ माइनर एक्सिस किसके इक्वल होगी, 2b, और आपकी मेजर एक्सिस किसके इक्वल हो गई, 2a के इक्वल हो गई। गेट इट। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहां पर कि कीपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है। सबसे पहले कीपलर किसकी बात करता है, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, किसी भी प्लैनेट को सन के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहां पर कीपलर थर्ड लॉ ने एक छोटी सी बात बताई है, क्या बताया है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R3। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, R3। ओके, और आपके पास यहां पर R क्या है, व्हाट इज कॉल्ड स्मॉल r, स्मॉल r इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिटल। क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। देखो ये पूरी एक्सिस तो क्या कहलाती है, मेजर एक्सिस। ठीक है, और इतना एरिया क्या कहलाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ यहाँ पर, स्मॉल आर से। ठीक है, इससे डिनोट कर रहे हैं बच्चों, स्मॉल आर से। ठीक है, और स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस का आधा क्या होगा, स्मॉल आर होगा। ठीक है, अब बच्चों एक बार सेकंड लॉ के डायग्राम की तरफ फिर से ध्यान दे देते हैं। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। मॉड्यूलेशन क्या करेंगे आप, कि आपको ये जो एरिया है ये थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सन का सेंटर आना बहुत जरूरी है बच्चों। मैंने इस एरिया को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, आई हैव इंक्रीज द एरिया, और सन की जो पोजीशन है हम उसको भी चेंज कर देते हैं। यहां पर हम सन को डिनोट कर देते हैं। गेट इट। तो सेंटर से लेकर ये टोटल एरिया, ठीक है, यहां पर सेकंड लॉ में आपको जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो क्या, कि सन के सेंटर से लेकर प्लेनेट ने जितना एरिया कवर किया, ये पॉइंट आपका सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। वो कैसे, आप इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे कि सन के सेंटर से ही जितना एरिया स्वीप आउट किया गया, डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। सेकेंड लॉ में क्या हुआ, कोई भी प्लैनेट, ठीक है, सन के सेंटर से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट में जितना एरिया स्वेप्ट करेगा उसके लिए टाइम कितना लगने वाला है, जितना कि सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक चलने में प्लैनेट को लगा। ठीक है, गेट इट।